खुदा बहुत बरकत दे आप सभी को अच्छी टेस्टमनी के लिए। ये मेरे मामा का लड़का है और इसकी बहुत बड़ी गवाही है। आपको याद है कि यीशु मसीह ने बोला था कि यीशु मसीह बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं। होली के दिन इस बाबू की उंगली कट गई थी। कौन सी है? ये देखो, बहुत भयंकर कट गई थी उंगली, बीच से फट गई थी, ब्लड 3 दिन तक बह रहा था। बाबूजी के पापा ने बोला कि चलो पट्टी करा देते हैं, तो बाबूजी कह रहे हैं कि यीशु मसीह से मुझे ठीक कर देंगे, मुझे होली के लिए पिचकारी दिला दो उसी पैसे से। तो खुदा बाइबल कहती है जिसका जैसा विश्वास है उसके लिए वो हो जाएगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कह रहा मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा है और उस दिन से आज तक ठीक है। हालेलुया। खुदा बहुत बरकत। और मेरी गवाही की मैं विकासपुरी जा रहा था और पुलिस वाले मिल गए, बाकी बाइक से नहीं तो साइकिल से था। पुलिस वाले मिल गए मुझे और क्या मेरे अंदर से ना हाथ में कह रही कि वचन बता सुना समाचार। मैंने बोल दिया, मैंने वही पर बोला कि उन्होंने मुझे रोका और कुछ काम के लिए ऐसे बोला। तो मैंने बोला पास्टर जी नहीं, मैंने बोला सर जी मुझे चर्च जाना, मुझे टाइम बहुत हो रहा है। उन्होंने बोला क्रिश्चियन हो? मैंने बोला नहीं सर, आई एम सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर अच्छा, मैंने बोला सर मैं यादव परिवार से, मेरे मम्मी पापा कैंसर से बहुत पीड़ित थे और मैंने बोला कि मेरा भाई बहुत ही कट्टर थे, उन्होंने बहुत लोगों को मारा, बहुत लड़ाई झगड़े करते थे। मेरे मम्मी पापा 1 साल से कैंसर से पीड़ित थे। ऐसे मैंने खुदा की तारीफ करनी चाहिए, मैं कंट्रोल नहीं हो पाया। मैंने बोला सर जी मेरे मम्मी पापा 1 साल से कैंसर पे थे और हर जगह जहाँ जहाँ बोला गया, इस बाबा के पास उस बाबा के पास, डॉक्टर हॉस्पिटल हर जगह गया, कैंसर नहीं ठीक हुआ। पर एक भैया जी हमें मिले और उन्होंने बोला कि आप एक बार चर्च जाकर प्रार्थना करवाइए, हो सकता है आपके मम्मी पापा ठीक हो जाए, घर के हालात सुधर जाए। और मैंने फोटो मंगाई, हमें कि आपको याद हो उसी वाइट स्पॉट कितने ज्यादा थे। मैंने फोटो मंगाई, तुरंत फोन करके जल्दी फोटो भेज दो और उन्होंने फोटो भेजी। पहले देखी पूरी बॉडी में वाइट स्पॉट, फिर उसके बाद थोड़ा फेस पे थे और लास्ट में आकर एक फोटो दिखाई दी कि सर जी आप देखो कितना अच्छा है। व्हाइट स्पॉट कभी जल्दी ठीक नहीं होती, इसलिए बोला ठीक है अगर कहीं मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा, विश्वास करूंगा, तो विश्वास के सर जी आएंगे। हालेलुया। फास्टिंग शुरुआत थी और भाई ने जब फास्टिंग शुरू किया, इनके दोनों काम छूटने की बात आई और ये थोड़े से परेशान हो। पर बहन मजबूत है, स्ट्रांग है। आत्मिक लोग होते हैं ना, वो हालातों को नहीं देखते, वो अपने प्रभु को देखते हैं। और वो बहन ने मुझे बोला कि भैया ये परेशान हो रहे हैं और एक चोट नहीं, एक तो काम की मना हुई कि अब तुम कंपनी में काम ही नहीं करोगे, ठेका किसी और को मिलेगा। एक कंपनी में जिसमें ये काम कर रहे थे, इन्हीं का सुपरवाइजर उस जगह ठेका ले लिया और कह दिया कि तू इस कंपनी में भी नहीं करेगा। एक कंपनी का काम छूटा, दूसरी कंपनी में जो सुपरवाइजर है इनका वो ठेकेदार बन गया काम खराब। अब क्या होता है, आदमी के मन में बेचैनी होती है, परेशान। सैलरी बांटने गए तो भाई के कम से कम मैं सोचता हूँ 50-60 लाख रुपए पैसे निकाल लिए और गवाही भी दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। पर दिखाया हुआ मेरा चलवा है, मुझे कोई दे नहीं। अरे तू 40 निकालेगा, मेरा परमेश्वर 40 लाख देने वाला परमेश्वर। मैं अपने लीडरों में ही बात करता हूँ और इस बात में बात कर रहा था, चुपचाप में मेरी कुछ बातें चल रही थी। मैंने कहा भाई हमारे पास एक भाई बहुत अच्छी टाइप देते थे और वो अब कुछ कारण किसी ने जैसे कानाफूसी करने वाले लोगों ने कुछ कह दिया, पता नहीं क्या हुआ, प्रभु जाने, उनका मन दुख गया, कुछ बात है। तो वो कह रहे हैं कि अभी मैं कुछ मतलब आऊंगा नहीं या कुछ बात नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर वो आशीष करे। फिर भी मैंने कहा नहीं जानना चाहता। उन्होंने कहा अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा। तो ठीक है, मैं प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु का धन्यवाद, मुझे पता ही नहीं था कि एक की जगह परमेश्वर 1000 खड़ा कर सकता है, 1000 की जगह वो लाख कर सकता है और लाख की जगह वो करोड़ों बना सकता है। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में छोड़ूंगा तेरा। हमें प्रभु आशीष दे, तो वो कभी भी नहीं छोड़ता है। हमें लग रहा था हमारी अब हालात कमजोर ना हो जाए, अगर हमारी कलिसिया बड़ी हो गई है तो वहां से कोई दिक्कत ना आए। प्रभु का धन्यवाद हो, वो मजबूत करेगा और आप लोगों में से ही लाख देने वाले डोनेट करने के लिए प्रभु तैयार करेगा। भविष्यवाणी
की आज तक एक भी भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई। परमेश्वर ने बोला था कलीसिया बड़ी होने जा रही है, और मैं देख रहा था कि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आज ही मुझे किसी ने दर्शन बताया, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बोला कि मैंने देखा है कि अपनी कलीसिया को एक भाई प्रमाण परमेश्वर बड़ा कर रहे हैं, कागजों के साथ में बड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। तो बनते तो हम देख रहे थे, पर आज भाई प्रमाण दिखा रहा था प्रभु। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। आगे बोलिए। सबको जय मसीह के। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। मेरे सिर में कल से बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब मैं दवा भी नहीं लिया, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, खूब रोती प्रार्थना करती हूँ। सुबह उठी प्रार्थना किया, फिर पढ़ रहे, फिर खाना बनाया, टाइम हो गया, खाना बनाई। फिर उसके बाद ना मैं सो गई। तो आज मैं सत्संग में गई हूँ, तो उसके बाद ना सत्संग नहीं आवे तो मन नहीं रहा। फिर मैं जल्दी उठी, फिर कहा सुनना चाहिए। हाँ बस। हेलो हसन सबको जानते कि सबको बहुत आशीष है। मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं आज भी सुना दूसरा लगा दो। फिर मैं दवा भी नहीं लिया, प्रार्थना करती रही, मेरा पति भी प्रार्थना किए। फिर मैं सो गई, फिर खाना बना के मैं बोली आज संगति नहीं जाऊंगा। फिर मैं बोला तो मैं नहीं मानूंगी, नहीं मैं तो जाऊंगा संगति, आज तो जाऊंगी नहीं, 8 दिन फिर नहीं जाएगा पड़ेगा। मेरी गवाही है आखिरी। मैं ना सुबह नहा रही थी, तो मैं प्रभु का भजन गा रही थी, तो बोला कि मैं यीशु नाम का मैं माया जान में ये गा रही थी। तो मैंने साबुन लगाया मुंह में, तो उसके बाद में मैंने ऐसे करके हाथ झटकाया, तो मेरी नाक की लौंग निकल के गिर गई। तो वहाँ पे ना जैसे वो ढक्कन खुला हुआ है, जहाँ से पानी निकलता है, वो लौंग वहाँ पे गिर गई। मैं ये सोची कि पता नहीं लगी, आज तो फिर वो चल गई, मेरी नमकीन नाक लेके मैं जाऊँगी चर्च में। फिर मैं गदर गाने लगी, मैं भैया गाते हैं ना वो भाग जा शैतान यीशु मेरा है, तो मैं ये गाने लगी। मैं कहा चली जाने दो, मैंने कहा मैं बाद में ले लूँगी। उसके बाद मेरी निगाह पड़ी तो वही कि उसकी बिल्कुल कोर पे ही वो लम्ब पड़ी, मैंने उठा के हालेलुया। प्रभु आशीष दे। और ये माइक में समस्या है, पर आप झेल लेना, नहीं पता लगे सब में भी गायब हो जाए कोई। हालेलुया। असुविधा के लिए खेद है, वो बोर्ड लगा होता है, रोड बिल्कुल खच्चर हो, मगर ये बोर्ड लगा देते हैं, उस वजह से ना आप सरकार को नहीं बोल सकते। और किसी की दवाई बताइए जी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं एक गवाही फिर आपके बीच में लेकर आया हूँ, जो मेरी अपनी है। परमेश्वर ने, मैंने पिछले संडे गवाही दी थी मेरी सैलरी को लेकर, मैं फिर दोबारा गवाही देने आया हूँ अपनी सैलरी को लेकर। हालेलुया। एक वचन है भजन संहिता 23 का 1, उसमें परमेश्वर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैंने अपनी गवाही दी थी, तो मैंने ये भी कहा था कि ये सामने से सैलरी को ऑफर कर रहा है, मगर अभी तक मैंने उसको नहीं कहा है कि मुझे कितनी चाहिए, और जो मैंने सोच रखी है वो देगा। तो मैं सोमवार को अभी जब ऑफिस गया था, तो वो मुझे कह रहा था यार तू ना इन सबको लेकर आया ड्यूटी के लिए, इन सबको ज्वाइनिंग तू करवा रहा है, और तेरी सैलरी इन लोगों के बराबर है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की सैलरी ना इनसे ज्यादा हो। अब मैं सोच रहा था अभी कितनी ऑफर करेगा, एक मन में खुशी तो होती है, क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी करता है। आप देखो 18,000 से मैं कैसे 19,800 पे आया, फिर 22,000 पे आया, और अभी सामने से उसने मुझे ऑफर किया 23,000 पे। लेकिन ये मैंने नहीं अभी बोला है। हालेलुया। मैंने अभी नहीं बोला है, अभी तो मेरा बोलना बाकी है, और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई थी इस बात के लिए, जो मेरी इच्छा है ना, जो मेरी चाहत है, वो मुझे दे, और वो देगा। बाइबल में क्या लिखा है, उसको तुम्हारा ध्यान है, और वो तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो मैं इस बात की गवाही देता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ, जब मैं उससे सैलरी बोलूंगा तो मुझे देगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। आपको एक गवाही और देना चाहता हूँ। हमारे सरेंद्र भाई हैं बेला से, उनके छोटे भाई गाजियाबाद में थे। वो गाजियाबाद से होली वाले दिन अपने घर जा रहे थे, और अचानक से उनका बीपी डाउन हो गया।
उनका बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो गया और वो बताते हैं कि वो चक्कर खा के वही रोड पर गिर गए, मगर साथ में जो लोग थे ना उसके, उस भाई के, उसको वो लेकर गए। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट परमेश्वर का धन्यवाद। उनका कहना है कि जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, भैया इसे आप ले जाओ बड़े हॉस्पिटल में, हमारे पास का नहीं है। पर उनका भरोसा उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, तो लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उनको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। और आपको मालूम है ना, जो परमेश्वर विश्वास करता है उसके लिए हर एक नामुमकिन चीज भी उसके लिए मुमकिन रहती है। हालेलुया। तो उनका कहना है कि जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था, उन्होंने वही हॉस्पिटल में प्रार्थना करवाई। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करी और वो उसी घड़ी बिल्कुल अच्छे हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत महान है और अद्भुत करता है। अगर आप सच में उसके लिए तैयार हो, अगर आप सच में उसके लिए एक कदम बढ़ाते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष देने में लग जाता है। और बाइबल में लिखा है उसकी आशीष से सिर्फ आप तक नहीं है, आमीन। तो वो आपको ही नहीं, आपकी वाली आने वाली हर एक 1000 पीढ़ी तक को आशीष देने के लिए तैयार है। क्या कलीसिया आप आशीष देने के लिए तैयार है क्या? हालेलुया। तो प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया, स्वागत है। हाँ, काजल खड़ी हो जाती है, देने दो। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरी गवाही है कि कल दोपहर से 1 बजे से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया था, तो मैं ट्यूशन से आ भी गई थी तो बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने प्रार्थना करके मेरे सर पे तेल मरा। फिर भी हो रहा था, मैंने सोचा मम्मी टैबलेट ले रही थी, जैसे ही मैंने जेब में भर लिया और संगति में आना भी था, तो मैंने खाई भी थी दवा और संगति में आई। भैया से प्रेयर करवाई धीरे से और मैं चंगी हो गई और मैंने दवा खाई भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। छोटी सी गलती मनुष्य के जीवन को बर्बाद करके रख देती है, पता आपको जी। और उसकी जुबान में बहुत ताकत होती है। कुछ ऐसी मेरे चाचू की गवाही है। ठीक है, हालेलुया। मेरे चाचू, अरे चाचू मेरा बटन, हालेलुया। और स्टार्टिंग में इन्होंने जब मसीह को माना तो इन्होंने सारी चीजें छोड़ दी। दारू पीते थे, गुटखा खाते थे, जितने भी नशे थे हर एक चीज करते थे, लड़ाई झगड़े सब चलते थे। पर क्या हुआ, ये पानीपत में रहते थे और वहां से जब ये गांव गए तो इन्होंने जाकर वहां यीशु मसीह को ग्रहण किया। इन्होंने अपने भाभी के द्वारा बच्चों को सुना, माना कि मैं आप सारी चीजों को छोड़ दूंगा, मैं जो नशा करता हूँ सारी चीजें छोड़ दूंगा। तो क्या हुआ, इन्होंने यीशु मसीह को माना उस टाइम पर। फिर उसके बाद ये माना गए, फिर उसके बाद ये अपने दोस्त के पास गए। तो क्या हुआ कि जो इनका दोस्त था तो कह रहा कि भाई तू जब से आया मैं तुझे नोटिस कर रहा हूँ ना, तू मेरे साथ दारू पी रहा है, ना मेरे साथ तू गुटखा खा रहा है, ना मेरे साथ तू बीड़ी पी रहा है, क्या हो गया है तुझे? तो इन्होंने बताया उस टाइम कि मैं ये सारी चीजें छोड़ चुका हूँ, मुझे पता चल गया कि ये मेरे जीवन के लिए गलत चीजें हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों ड्यूटी पे जा रहे थे, ये और इनके दोस्त। तो इनके दोस्त जो थे थोड़े जिद्दी थे, कह रहे थे कि यार एक खा ले, मेरी कसम है भाई, मेरी कसम है, एक गुटखा खा लो बस, फिर कभी जिंदगी में मत खाना, एक गुटखा बस खा लो। तो इन्होंने क्या कहा, चल ठीक है, आज तेरे कहने से खा ले, तो पर आज से मत कहिए खा ले गुटखा खा ले, बस आज तेरे कहने से खा ले। तो इन्होंने क्या किया, निकाला और खिलाया, खा लिया गुटखा। ठीक है, इन्होंने गुटखा खा लिया। आधे घंटे के बाद गुटखा जैसे इन्होंने खाया, आधे घंटे में खत्म पूरी शरीर। आते चिपक गई, क्या बोलते उसे, चक्कर से आने लगे, हालत बहुत तगड़ी खराब हो गई। जो इनका ऑनर था वहाँ का, जो जिस कंपनी में काम करते थे, उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वहाँ 6 दिन तक एडमिट थे वहाँ पर, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद किसी न किसी तरह इन्हें गाँव जाने की हालत नहीं रही। सोचो 5 रुपए ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, समझ रहे हैं आप? 5 रुपए के इन्होंने गुटखा खाया, फिर उसके बाद किसी न किसी तरह गांव गए, वहां पर हालत नहीं थी जाने की, पर किसी न किसी तरह वहां पर चले गए। 8 दिन तक हॉस्पिटल में कानपुर में एडमिट थे, वहां पर बहुत तगड़ी हालत खराब हो। डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन किया जाएगा। आते चिपक गई थी और लीवर में सूजन आ गई थी, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम थी। किस कारण? सिर्फ 5 रुपए के गुटखे ने।
जब इन्होंने खाया सब कुछ हो गया, सब बहुत तगड़ी हालत खराब हुई, गवाह आप खड़े होकर बोल सकते कितने रुपए लग गए थे? 50,000 रुपए। आप पूछ सकते 50,000 रुपए लग गए थे। ऑपरेशन होने जा रहा था तब प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हालेलुया। 5 रुपए से 50,000 रुपए कन्वर्ट हो गए, हॉस्पिटल में चले गए। समझ रहे आप? जब बहुत तगड़ी हालत खराब हुई, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, तो मेरी जो मौसी थी उन्होंने फोटो खींची और ग्रुप में डाली। भैया के पास आई और उन्होंने प्रार्थना किया। ऑपरेशन उसी दिन होना था जिस दिन भैया जी प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पर। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे फोटो आई ग्रुप में और प्रार्थना की फास्टिंग के साथ, आप रिपोर्ट चेक करा सकते हैं। जो लीवर में सूजन थी, जो आते चिपक गई थी, खुदा का धन्यवाद करता हूँ पूरी नॉर्मल रिपोर्ट आई। कर सकती है। आप एक मसीह व्यक्ति हो और बहुत हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु में सही साथ चल